तो जितना भी क्वेश्चन टफ हो, जितना भी बच्चे बहुत अच्छा करें, कट ऑफ 100 से कम ही जाना चाहिए। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा उसके 3 लेवल होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका आउटलुक भी प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके प्रोग्राम्स को एप्रिशिएशन के साथ आपको देखना चाहिए। फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाए ताकि उनका ब्रेन का फंक्शनिंग जो है आराम से चले। तो शब्द पे यदि गौर करेंगे बच्चे तो ये टफ क्वेश्चन भी वो लोग निकाल लेंगे, जिसमें कि न्यूज़ दिया रहता है बिहार का। यदि वो एक बार पढ़ ले बच्चे तो काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज में रहेंगे। और आप यदि शांति से ऑप्शंस को देखेंगे तो शब्द के हेर फेर में आपको सही आंसर मिल जाएगा। वो बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो वही बच्चे जो है कंपटीशन को हाई करेंगे, लोग करेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 12 फरवरी को बीपीएससी 8वीं का पीटी होना है। अपने आप में अलग है पीटी। पहली बार निगेटिव मार्किंग आ रहा है इस पीटी में। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे मेंस में हुए परिवर्तनों को लेकर और यूपीएससी परीक्षा को लेकर। 28 मई को यूपीएससी 2023 का पीटी होना है और उसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। हमारे साथ हैं केएस आईएएस के राकेश सर। इनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन सब को लेकर। सर, सबसे पहले 12 फरवरी को पीटी परीक्षा है। निगेटिव इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। कैसे देख रहे हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा? बीपीएससी ने अपनी बातों से ये जाहिर किया कि आप इस भुलावे में ना रहें कि हम बीपीएससी हैं तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी तर्ज के प्रश्न नहीं हो सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि वो अब रिलैक्स्ड हो जाएं, फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाएं ताकि उनका ब्रेन का फंक्शनिंग जो है आराम से चले। जहाँ तक बीपीएससी पीटी के बदलाव का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, ये फैक्ट है, और ई ऑप्शन भी है, ये भी फैक्ट है। लेकिन विचलित एकदम नहीं होना है। जो सर आपके माध्यम से चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू हुआ था और सब्सिक्वेंटली चेयरमैन साहब का जो ट्वीट जो देखने को मिला, उसके आधार पे निष्कर्ष यही निकलता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा उसके 3 लेवल होगा। एक होगा जिसका हल्का लेवल होगा, ये कि ये लो टफनेस क्वेश्चन होगा, पहले भी होता था। दूसरा होगा मीडियम लेवल, पहले भी होता था। अब तीसरा जो टफ वाला क्वेश्चन है, उसमें मेरे हिसाब से आपका ऑप्शंस जो होगा वो बड़ा क्लोज होगा। बच्चे यदि अपने दिमाग को, विवेक को इस्तेमाल करेंगे तो शब्द पे जोर देना है। जैसे उदाहरण के लिए गैस का एक्सचेंज पेड़ में पत्तों के थ्रू होता है या स्टोमेटा के थ्रू होता है या गार्ड सेल्स के थ्रू होता है। इस तरह का क्लोज ऑप्शंस में विचलित ना हो, शब्द पे ध्यान दे। स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार था, आर्थिक बहिष्कार था, राजनीतिक बहिष्कार था। तो शब्द पे यदि गौर करेंगे बच्चे तो ये टफ क्वेश्चन भी वो लोग निकाल लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अब अपने माइंड को रिलैक्स करें। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आपके टफनेस को बढ़ाने का उम्मीद है। चूँकि 2-3 दिन और बचा है तो बच्चों को हम यही एडवाइस करना चाहेंगे कि बिहार के न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ आइटम है, बहुत सारा मार्केट में आपको बुक्स अवेलेबल है जिसमें कि न्यूज़ दिया रहता है बिहार का। यदि वो एक बार पढ़ ले बच्चे तो काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज में रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं रिलैक्स रहिए। आपका युद्ध है वो 12 तारीख को 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही होगा। इसलिए उस 2 घंटे के लिए प्रिपेयर रहिए। अब आप रिलैक्स रहिए। सर, एक और प्रश्न है कि पहले बीपीएससी होता था 40-50 तुक्के लगते ही थे क्योंकि निगेटिव था नहीं। अब सर वो तुक्का नहीं लगाना है तो कैसे सर, 5वां ऑप्शन रहते हुए, निगेटिव रहते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जहाँ पर हम पहले बहक जाते थे, बहकना क्या, पहले तो था कि निगेटिव है तो नहीं है तो सब कीजिए, लेकिन अब किसको छोड़ना है
किसको करना है? देखिए, यही यही इसी चीज़ को जो बार बार चेयरमैन साहब टफ कह रहे हैं, टफ ये है तो उसमें आप कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है और आप यदि शांति से ऑप्शंस को देखेंगे तो शब्द के हेर फेर में आपको सही आंसर मिल जाएगा। और यही बच्चे जब बिना सोचे हुए आंसर करेंगे तो कन्फ्यूजन में रहेंगे। ई है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, क्या करें। और यदि शब्द के हेर फेर में नहीं पढ़ते हैं, शब्द के मतलब को समझते हैं बहुत क्लियर कट, यदि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में देखिए शब्द क्या निकल रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में देख लें क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। घबराने की एकदम बात नहीं है। सर, और क्या कट ऑफ को लेकर क्या देखते हैं सर, कि कट ऑफ पहले जैसा ही बना रहेगा, बहुत नीचे गिरेगा? क्योंकि सर देखिए, अगर एग्जामिनेशन में निगेटिव रहता है तो आदमी जब सॉल्व करता है तो जो सटीक वो बड़ा कम ही लगता है, शुरू शुरू लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो क्या सर कट ऑफ क्या देख रहे हैं, ये सबके साथ होगा या कुछ लोग के साथ ही ऐसा होगा? जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस हो, वो बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो वही बच्चे जो है कंपटीशन को हाई करेंगे, लो करेंगे। और जो बीपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं। सारे बच्चे मेहनती होते हैं, आज तक हम किसी बच्चे को नहीं देखे हैं जो मेहनती नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, बच्चे डर से चूजी हो जाएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन टफ हो, जितना भी बच्चे बहुत अच्छा करे, कट ऑफ 100 से कम ही जाना चाहिए, यही है। सर, मेंस में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया सर, आपसे भेंट नहीं हो पाया बीच में। एसए को लाया गया है 300 नंबर का, और ऑप्शनल को कंपलसरी कर दिया गया है एमसीक्यू बेस्ड। सर, क्या ये आसान हुआ है, क्या टफ हुआ है, या फिर ये सब के लिए बराबर हो गया है? ऑप्शनल का जो चेंज हुआ है एमसीक्यू, उसका टेक्निकल रीज़न ये है कि स्केलिंग नहीं कर पा रहे थे। कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स ऑप्शन लेके बहुत हाई कट ऑफ, हाई मार्क्स उनको स्कोर कर लेते थे। मैथ्स के बच्चे को ऑलमोस्ट 100% मार्क्स आ जाता था। हिस्ट्री के बच्चे को वैसा नहीं आ पाया। इसलिए सबसे वायबल अल्टरनेटिव मेरे ख्याल से बीपीएससी को अपने संसाधन के अनुसार एमसीक्यू करना अच्छा रहा था और एक वेलकम स्टेप भी है, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्शन को अभी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक कट ऑफ मार्क्स है और हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल गहरा हो जाए, डीप में हो जाए। हो सकता है कि फिजिक्स में रिसर्च साइंटिस्ट की तरह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ऑप्शनल पे इम्पोर्टेंस अभी भी है। रहा नया इंट्रोड्यूस हुआ है ऐसे, तो ऐसे जो है गेम चेंजर है। आप प्राकृतिक रूप से क्या सोचते हैं, यहीं पे सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि सिविल सर्वेंट जो है एक जॉब नहीं, एक सेवा है। और यदि आपका व्यक्तित्व सेवा है, व्यक्तित्व यदि आप जन्म लिए हैं इस धरती पे और कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, यदि वैसा आपका सोच आ जाता है और उस पे आप यदि जो भी सोशल से समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, टेक्निकल रिलेटेड हो, तो ऐसे स्थिति में आपका प्राकृतिक जो फ्लो है वो आपका अच्छा बन जाएगा। तो ये गेम चेंजर है, ये डिसाइड कर देगा ये चीज़। सर, एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है, मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि एसए पेपर दे दिया गया 300 अंक का, लेकिन बिहार के जो छात्र हैं वो तो यूनिवर्सिटी से महरूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती नहीं है, क्लासेस होते नहीं हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। कैसे वो एसए लिख पाएंगे? एसए लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पीटी, चलिए पहले से अच्छे बिहार के स्टूडेंट का पीटी अच्छा होता है, निकाल भी लेते हैं, लेकिन मेंस में एसए लिखने के लिए लगभग देखा जाए तो 3-3.5 हज़ार वर्ड पूरा लिखना है। उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ से पढ़ाई करना होगा, क्या लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, इसके बारे में सर बताते ज़रा। सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ें। यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर का कल्चर पार्ट बहुत अच्छा होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल पार्ट
अच्छा होता है। पॉलिटिकल पार्ट अच्छा होने का मतलब ये है कि वो प्रो गवर्नमेंट होती है। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका आउटलुक भी प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके प्रोग्राम्स को एप्रिशिएशन के साथ आपको देखना चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर हिंदी का ले ले। बिहार का न्यूज़पेपर में आप प्रभात खबर का एडिटोरियल अच्छा होता है। हिंदुस्तान का भी हिंदी हिंदुस्तान का भी एडिटोरियल अच्छा होता है। यदि उस तरह का एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, 2-3 महीना भी आप पढ़ते हैं, पीटी के बाद भी आप पढ़ना चालू करते हैं, कोई 2 न्यूज़पेपर, एक नेशनल न्यूज़पेपर और एक स्टेट न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपना न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर ले, हिंदी मीडियम के बच्चे अपना न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर ले। उसमें आपको बहुत नए-नए शब्द मिलेंगे। आपका एक विचार जो है अच्छे लोगों का द्वारा लिखा हुआ एक विचार आपका बदलेगा। और जीएस पेपर में जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, आप उसके सिलेबस को भी अच्छी तरह से कवर करेंगे तो आपको ऐसे में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और सारे बच्चे इसी तरह तैयारी करते हैं, यूपीएससी के भी स्टूडेंट्स भी इसी तरह की तैयारी करते हैं, तो उसी लीक पे चले।